मुझे लगा ये आरएसएस अच्छी काम करती हैं, उसमें जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। जब मैंने उसमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जब मैंने उसे गुजारा तो कुछ कुछ सच्चाई मुझे लगने लगा कि मुस्लिम से इतना लोग नफरत क्यों करते हैं। जब आप किसी मुस्लिम को ये कहते हैं कि मुस्लिम खराब है, तो उस समय आप किसी एक मुस्लिम को या सभी मुस्लिम को, उसमें सभी आ जाते हैं। उसमें अब्दुल कलाम साहब भी आ जाते, अशफाक उल्लाह खां भी आ जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी आ जाते हैं। सभी मुस्लिम को उस समय आप विरोध कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा, जब मैं प्राथमिक शिक्षा वर्ष में गया था, 7 दिन का होता है, पहली रात जो मेरी थी, पूरी रात इसी पे डिबेट चला कि यार हर मुस्लिम खराब नहीं होता है, 1-2 खराब हो सकता है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति में हो सकती है। इसका मतलब आप पूरे आरएसएस को गाली देंगे, पूरे आरएसएस वाले पूरे हिंदू को मुस्लिम को गाली देंगे, ये तो गलत है ना। मैं हमेशा इसका विरोध किया हूँ, ये बहुत सारी है। तो इसीलिए फिर आपको जो थोड़ी घृणा होने लगी? हाँ, धीरे धीरे मुझे जो सच्चाई पता चलने लगा, फिर मैंने आरएसएस को छोड़ दिया। कितने वर्ष रहे करीब? लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष? हाँ जी, 3 वर्ष रहा मैंने। 3 वर्ष में आपने और क्या क्या देखा उसमें अंदर रह करके? उसमें मैंने जो देखा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें ये सिखाया जाता है कि आरएसएस के जब प्राथमिक शिक्षा वर्ग में आप जाएंगे, उसमें ये बताया जाता है कि जो आरएसएस के संस्थापक थे हेडगेवार साहब, उसके बारे में बताया जाता है कि वो देशभक्त थे। जब वो बचपन में स्कूल में गए थे पढ़ने के लिए, तो मिठाई बट रहा था अंग्रेज की महारानी के बर्थडे में, उस मिठाई को नाली में फेंक दिया गया। ये सब बनावटी है, सब बनावटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सावरकर के बारे में बताया जाता है, नाथूराम गोडसे को बताया जाता है कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की वध किया है, वध नहीं हत्या था वो। सावरकर के बारे में बताया। मैं सबसे बड़ा सवाल पूछता हूँ, पूरे आरएसएस के जितने भी है, देशभक्त जितने भी है, भाजपा सपोर्टर जो भी हैं, मेरे सीधे से सवाल का जवाब दे कि सावरकर को 60 रुपया महीना पेंशन क्यों मिलता था? जिस समय कलेक्टर की सैलरी 40 रुपया हुआ करती थी, एक टीचर की सैलरी 12 रुपया हुआ करती थी, उस समय सावरकर ऐसा कौन सा काम क्या करता था कि उसको 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था? इसका सवाल मुझे दे। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी जी का हत्या किया, उसके हाथ पे अब्दुल्ला गुदवाया हुआ था, खतना कराया हुआ था। क्यों भाई? एक हिंदू होकर के खतना क्यों कराया? हाथ पे अब्दुल्ला क्यों लिखवाया था? इसका जवाब मुझे तर्कपूर्ण जवाब कोई देना। कोई आरएसएस के कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो क्षेत्र से लेकर प्रचारक हो, विभाग प्रचारक हो, प्रांत प्रचारक हो, या मोहन भागवत हो, इवन मोहन भागवत, किसी के पास मेरे तर्कपूर्ण प्रश्न का तर्कपूर्ण जवाब नहीं है। सब गोल गोल घुमाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन कोई सच्चाई नहीं है। वो सब देश की जनता को भ्रमित कर रहा है। लेकिन आरएसएस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है हिंदुओं का। हाँ, ये है, कहने का तो है, लेकिन इसके काम में जाइएगा, जब इसके अंदर में जाइएगा तो नफरत फैलाने का काम करता है। हर जगह नफरत है। नफरत इसलिए है कि मैं बता देता हूँ, वो मुंह देख करके प्रशंसा करते हैं, पार्टी देख करके समर्थन करते हैं। अगर यही ऐसा ही था, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकवादी पकड़ाया गया था, जो अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी हमला करने वाला था। लश्कर का कमांडर था वो, भाजपा का IT मीडिया सेल प्रमुख था वो। उसका विरोध किसी आरएसएस वाले, किसी भाजपा वाले ने क्यों नहीं किया? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। उदयपुर का जो कन्हैयालाल का हत्या हुआ, किसने किया? वो किसने किया? भाजपा का कार्यकर्ता किया। एक भी आरएसएस वाले ये नहीं बोला कि भाजपा का कार्यकर्ता है, सब बोला कि मुस्लिम है। भाई ऐसे क्यों? ये भी एक्सेप्ट करो ना, वो भाजपा का कार्यकर्ता था। जितना भी आतंकवादी हमला होता है, जितने भी देश में गलत काम होता है, सब भाजपा के लोग क्यों करते हैं? गोवा में बाढ़ पकड़ा गया, स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ चला रही है, किसके नाम पे? जो व्यक्ति मर गया उसके नाम पे लाइसेंस लेके बाढ़ चला रही है वो। हिंदू धर्म में बिजनेस है। इसका मतलब थोड़ी ना आप किसी के नाम पे ले लीजिएगा, अपने आप को कहिएगा हिंदू का चौलापन कैसे दिखाइएगा, लेकिन जाके गाय का मांस बेचेगा पूरी दुनिया में, ऐसे कैसे चलेगा? बताएं। हमारे देश में प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री संघ से ही निकले हुए हैं। संघ से निकले हुए हैं, वो ये बात सच्चाई है। इसीलिए आज संघ से अगर निकले हुए नहीं होते तो आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। अच्छा। आज नफरत इतनी नहीं फैली होती। आज क्या है, देश में नफरत की ढेर पर देश का जनता आरएसएस वाले फैला के रख दिया भाजपाई को। अब सच्चाई के लोग विरोध नहीं करेंगे, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। मेघालय में 4 दिन पहले आपने भी देखा होगा, मेघालय में वहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वेश्यालय चला रहा है। भाई 500 कंडोम मिला है, 500 कंडोम मिला है। बताइए, वेश्यालय चला रहा है भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष। ये हिंदू धर्म में किस वेद, किस पुराण, किस गीता के किस चैप्टर में लिखा हुआ कि आप जाकर के वेश्यालय चला सकते हैं? बताइए। इसका सवाल पूछने के किसी में हिम्मत नहीं। अगर हम जैसे व्यक्ति पूछेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। अभी जंतर मंतर हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे ना, क्यों पुलिस आकर के बंद कर दिया? जवाब देना। परमिशन नहीं थी आपके पास? क्या परमिशन नहीं था? अच्छा, बोलने की परमिशन लेना पड़ेगा। अब वाजिब, क्या बात है, अब बोलने की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अगर अपने सरकार से सवाल कर रहा हूँ, अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? संसद में भी परमिशन लेनी पड़ती है ना बोलने की? संसद में लेना पड़ता है। ये संसद है, जंतर मंतर संसद, ये रोड संसद है। मेरा रोड नहीं है, मेरे टैक्स के पैसा से नहीं बना है। जब एक गरीब से गरीब व्यक्ति शैम्पू खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, टॉफ़ी खरीदता है, तो वो भी टैक्स देता है। उसके टैक्स के पैसा से रोड बना हुआ है। ये देश की एक संपत्ति बनी हुई है। क्या उसको बोलने का अधिकार नहीं है? अपने संसद से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है?
उसको भी अधिकार है। मेरा जनप्रतिनिधि क्या सवाल कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने जनप्रतिनिधि से हम सवाल कर सकते हैं। रोकने वाला कौन होता है? लेकिन आप स्मृति ईरानी की बेटी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बदनाम मैं नहीं करें, सच्चाई है ये सच्चाई है। मैं बदनाम करने वाला कौन होता है? मेरे बदनाम करने से बदनाम हो जाएंगे वो तो मना करने की मेरी बेटी मना तो वो भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा ही नहीं, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है? पिछले 8 साल में 250% बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मोदी जी बोले कि ये भी गलत है। बेरोजगारी का आंकड़ा आया है ना, संसद के पटल पे आया है बेरोजगारी का आंकड़ा। पिछले 8 साल में 22 करोड़ 5 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया। नौकरी कितने को मिला? 7 लाख को। बाकी कहाँ गया? सब तो अभी भी रोड पर दर दर की ठोकर खा रहा है युवाओं। बताइए, उसका सवाल का जवाब कौन देगा? सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, आरएसएस जो है देश की जनता को बुर्बक बना रही है। वो कैसे बुर्बक बना रही है, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ भारत माता से। कि हर कोई देश के जितनी भी आबादी है, 135 करोड़ 138 करोड़ आबादी है, हर व्यक्ति के अंदर भारत माता बसती है। हर कोई राष्ट्र का पूजा करता है, हर कोई इस मिट्टी से प्यार करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भारत माता को पूजा आरएसएस वाले करवाते हैं वो असली भारत माता नहीं है। भारत माता की असली फ़ोटो 1905 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, जिसमें 4 हाथ है। उस भारत माता की पूजा आरएसएस वाले क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है। कोई भी आरएसएस इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज जो आरएसएस में भारत माता की पूजा होती है वो इंग्लैंड की जो महारानी थी ब्रिटेनिया, उसकी पूजा होती है। विक्टोरिया, अपने ब्रिटेनिया था, विक्टोरिया के समय का वो देवी बन गया था वहाँ का, वो ब्रिटेनिया की पूजा होती है। उसमें शेर था ही नहीं। हमारे भारत माता में शेर नहीं है। शेर तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय पशु था 1925 में, तो फिर क्यों लिया गया वहाँ से? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं अपने कुछ सवाल के साथ मैं आरएसएस के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, मैंने हर किसी को ये मैसेज पूछा, मैंने हर किसी से सवाल किया है। और मेरे पास फ़ोन भी आया था पदाधिकारी का, लेकिन किसी के पास तर्कपूर्ण जवाब नहीं। वो एक्सेप्ट किया कि आपका प्रश्न जायज़ है, जवाब होगा तो मैं दूंगा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 10 लाख का वो क्यों पहनते हैं? 4 घंटे काम करते हैं मोदी जी डेली। इसीलिए तो देश में मंदी आ गया ना। इसलिए तो 2014 के बाद अभी तक टोटल बेरोजगारी जो आवेदन किया है बेरोजगार युवाओं ने हमारे देश का, वो 22 करोड़ 5 लाख कुछ किया है। उसमें से रोजगार कितने को मिला है? मात्र 7 लाख को। यानी 22 करोड़ अभी भी बेरोजगार है ना। वो बेरोजगार दर दर के ठोकर खा रहे हैं ना, रोड पे भटक रहे हैं ना। उन बेरोजगार के लिए कौन है जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी तो बोले थे कि मैं सत्ता मांगूंगा तो हर साल दूंगा। 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिया है? वही तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। क्या आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। आत्मनिर्भर कैसे बना? तो फिर ये लोग पागल हैं जो आवेदन करते हैं। जो आत्मनिर्भर बन जाएगा वो तो आवेदन नहीं करेगा। तो ये सब पागल हैं क्या? वो देश का युवा नहीं है? वो पढ़ा लिखा नहीं है? वो बुद्धिजीवी नहीं है? बनिए, बिजनेस करिए। तो फिर आवेदन क्यों कर? आप आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भाई मुझे एक बात बता दो, कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है, 10 लाख रुपया बैंक से कर्ज लेके इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद आप बोलते हो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? उसके लिए भी कोई भी अगर इंडस्ट्री खोलेगा, कोई भी कारखाना खोलेगा, कोई भी प्रोडक्ट शुरू करेगा तो उसके लिए 10 लाख चाहिए। ऑलरेडी बेचारे के ऊपर, युवाओं के ऊपर 10 लाख का कर्ज है इंजीनियरिंग करने वक्त, और फिर ऊपर से 10 लाख रुपया कर्ज लेके इंजीनियरिंग करेगा, 10,000 रुपया 15,000 रुपया महीना कमाने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए। ये कौन सा भाई आत्मनिर्भर है? मुझे बता। अगर आत्मनिर्भर कितना ही शौक है तो अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाए ना, अपने बेटे को अग्निपथ में भेजे ना। अमित शाह, राजनाथ सिंह अपने बेटे को अग्निपथ योजना के तहत भेजे। अगर वो शहीद हो जाएगा तो मैं दूंगा 20 लाख रुपया उसके बेटे को। क्यों नहीं भेज रहा? बीसीसी एक सचिव क्यों बना दिया है? क्यों राजनाथ सिंह अपने बेटे को विधायक बना दिया? अपने बेटे को भेजो ना अग्निपथ के तहत, यदि इतना ही अच्छा है तो। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इन दोनों का बेटा शहीद हो जाएगा तो मैं दूंगा 20 लाख रुपया। हाँ, नेताओं के बेटे बिजनेस करेंगे और जनता के बेटा जाकर के जय श्री राम, अल्लाह अकबर करेंगे, तलवार लेंगे, पत्थर फेंकेंगे। ये हो गया बहुत अच्छा। स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ चला रही है ना। अच्छा मुझे बताइए, हिंदू धर्म में किस शास्त्र, किस वेद, किस पुराण में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में बाढ़ चलाना जायज़ है? हिंदू धर्म में नहीं, बिजनेस कैसे? अवैध किसी और के नाम पर जाकर के बिजनेस चला रहा है, किसी और के नाम पर लाइसेंस ले रहा है, जाकर के गौ मांस बेच रहा है। ये हिंदू धर्म में सावन महीना में लोग मुर्गा नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता है। बताइए।